355 छात्र जेल भेजे गए, 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। सरकार कह रही थी कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन अचानक एक रात में सब बदल गया। केस वापस लेने का ऐलान हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सम्राट सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा? क्या छात्रों की लड़ाई रंग लाई, या क्या तेजस्वी यादव के चेतावनी से सरकार डर गई, या फिर सुप्रीम कोर्ट का डर था, या दिल्ली से आए संदेश के बाद बिहार सरकार ने यू टर्न लिया? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार के बैक फुट पर आने के 3 सबसे बड़े कारण। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब सिर्फ भर्ती परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है। यह आंदोलन सरकार, पुलिस, अदालत और राजनीति चारों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया गया, 355 छात्रों को जेल भेज दिया गया, 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन 27 जुलाई की शाम सरकार ने अचानक घोषणा कर दी कि 26 जुलाई शाम 6 बजे तक आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे और गिरफ्तार छात्रों को रिहा कर दिया जाएगा। सवाल यही है, सरकार ने अपना फैसला क्यों बदला? पहला कारण, आंदोलन कमजोर नहीं था और मजबूत होता जा रहा था। सरकार को शुरुआत में लगा कि आंदोलन तो खत्म हो गया, अब इन बच्चों को गिरफ्तार करके एक कड़ा संदेश देंगे कि आने वाले समय में छात्र आंदोलन करने से पहले 50 बार सोचे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पटना से लेकर दिल्ली तक छात्रों के समर्थन में आवाज उठने लगी। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल होने लगे। छात्र संगठनों ने ऐलान कर दिया कि आंदोलन अब और बड़ा होगा, बिहार को दिल्ली बना देंगे। कई जगह यह चेतावनी भी दी गई कि अगर गिरफ्तार छात्रों को नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन राज्यव्यापी होगा। और साथ में कल ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर सरकार छात्रों को रिहा नहीं करती है तो पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। यानी सरकार जिस आंदोलन को दबाना चाहती थी वह और बड़ा होते जा रहा था। देखिए, सरकार को एहसास हो गया था कि यदि यह स्थिति बनी रही तो इसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। दूसरा कारण, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। छात्रों पर हुई कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आंदोलन करने के आधार पर लाठीचार्ज उचित नहीं माना जा सकता और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। यही टिप्पणी पूरे घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है, क्योंकि उसी दिन सरकार ने केस वापस लेने की घोषणा कर दी। हालांकि सरकार ने अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से नहीं जोड़ा है, लेकिन समय क्रम को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अब बात करते हैं तीसरा कारण की, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। 25 जुलाई को दिल्ली में केंद्र सरकार और आंदोलनकारी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। बैठक के बाद कहा गया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने पर सहमति बनी है। लेकिन उसी दौरान बिहार में गिरफ्तारियां जारी रही, एफआईआर भी दर्ज होती रहे, छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा था। और यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या केंद्र और राज्य के संदेश अलग अलग थे? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार सरकार पर बाद में अपना रुख बदलने का दबाव बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि यह फैसला दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद लिया गया। हालांकि सरकार की ओर से यह नहीं कहा गया है कि किसी केंद्रीय नेता के निर्देश पर यह फैसला लिया गया। फिलहाल इतना तय है कि छात्र आंदोलन के बाद बिहार सरकार ने अपना रुख बदल दिया है। अब इस फैसले का राजनीतिक असर क्या होगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। आपकी राय क्या है? क्या सरकार ने समय पर फैसला बदला या शुरुआत में ही ऐसा कदम उठा लेना चाहिए था? अपनी राय
कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए दर्श न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।